अवतारः फलनिग्रहाय हरिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुबन्धम्। नागपत्नियां कहती हैं कि प्रभु आपका जो ये न्याय का विधान है, न्यायो हि दंडः, आपने जो ये दंड दिया है बड़ा अच्छा न्याय दिया है। प्रभु ने कहा अच्छा ऐसी क्या बात है, इसमें आपको क्या अच्छाई दिख रही है? नागपत्नियां बोली कि प्रभु आपके दंड में, आपके न्याय रूपी जो दंड है इसमें हम सब का कृपा ही छुपा रहता है, क्योंकि जो न्यायालय में दंड दिए जाते हैं ना, उसकी जो प्रवृत्ति है वह सुधारात्मक है। तो आपने जो भी यह दंड दिया है वह सुधार के लिए दिया है। 11 श्लोकों में बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर स्तुति करती हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं, और जब भगवान रुक जाते हैं तो ऐसा फुफकार मारते हैं काली जी कि नागपत्नियां उन्हें समझाने लगती हैं कि बहुत छटपटा रहे हो, अभी तक तो आपको सांस नहीं आ रही थी, अब रुक गए हैं तो फुफकार मार रहे हो, तुरंत शरणागत हो जाइए, नहीं तो जो 2-4 बार और थिरक दिए तो आपकी सारी लीला अभी आज ही समाप्त हो जाएगी। तब वह आकर के भगवान से ही प्रश्न उत्तर करने लगते हैं कि ये बताइए कि मेरी गलती कैसे है, मैं माफी मांगू तो क्यों मांगू इनसे, शरणागत हूं तो क्यों हूं, मेरी गलती क्या है? भगवान ने कहा कि यहाँ पर इतने जीव जंतु आते हैं, तुम्हारे वजह से यहाँ पानी नहीं पी पाते, यहाँ तक कि इसके ऊपर से वह उड़ भी नहीं पाते, तुमने इतना विषाक्त माहौल बना दिया है यहाँ। तो काली ने कहा ये बताइए कि मुझको बनाया किसने है? भगवान ने कहा मैंने। बोले अच्छा मेरे अंदर जहर किसने दिया है? भगवान बोले मैंने। उसने कहा अच्छा सर्पों के अंदर जो क्रोधित स्वभाव है वो किसने दिया है? भगवान ने कहा मैंने। बोले जब सब कुछ आपने किया है तो इसमें मेरी गलती कैसे हुई? भगवान बोले बात तो सही है, लेकिन हमने तुम लोगों को बनाया भले है, लेकिन तुम्हारे रहने का स्थान मैंने निर्धारित किया है कि आप लोग रमणक द्वीप में रहिए। जब तुम्हारे लिए अलग देश का निर्माण कर दिया है तो तुम यहाँ पर बैठे बैठे हमेशा विष उगलते रहते हो, ये ठीक नहीं है। तुम्हें तुम्हारे लिए जो अलग देश बना दिया गया है तो तुम्हें अपने देश में रहना चाहिए ना, और तुम भाईचारे के नाम पर यहाँ पर अपने ही भाइयों को चारा बनाते जा रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? काली कहता है कि रहता तो था मैं रमण द्वीप में ही, लेकिन वहां पर आपका ही गरुड़ आता और अनेक सर्पों को खा जाता, इसके लिए मेरी उससे लड़ाई हो जाती है और उसके ही डर से मैं यहाँ पर आके रह रहा हूँ। बोले यहाँ क्यों रह रहे हो? बोले यहाँ पर गरुड़ को सौभरी ऋषि का शाप है कि यहाँ पर किसी प्रकार का उन्होंने अगर हिंसा किया तो उनके प्राणांत हो जाएंगे, इसलिए डर के हमारे गरुड़ यहाँ पर आते नहीं हैं, हम यहाँ पर इसीलिए निवास करें। बोले कोई बात नहीं है, अब तुम्हारे माथे पर हमने मोहर लगा दिया है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हारे पास में ये जो अपने देश का लोगो है ना, इससे तुम्हारे ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया जाएगा। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, वहां पर जो भी भारतवासी थे उनको बचाया जा रहा था। ऐसे ही भगवान बोले अब तुम्हारे मस्तक पर हमने अपने पद चिन्हों का मोहर लगा दिया है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जाकर के तुम्हारे लिए अलग देश का निर्माण जब हुआ है वहीं पर रहो, भाईचारे के नाम पर यहाँ पर विष मत उगलो और लोगों को परेशान मत करो, तुम्हारे लिए जो व्यवस्था है वहीं पर रहो, नहीं तो हमारे गरुड़ के द्वारा ऐसे ही आप लोगों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होता रहेगा और तुम लोग रोते गाते रहोगे। इसलिए जब तुम्हारे लिए अलग से व्यवस्था कर दिया है वहीं पर शांति से रहो और भजन करो। भगवान ने समझाया बुझाया तो काली स्वयं नदी से ऊपर आते हैं और भगवान उनके फन पर ही सवारी लिए हैं। सबने ये दृश्य देखा
देवता लोग तो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, गोपी ग्वाल वाल डर के मारे कांप रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब हमने इसको गुरु मंत्र दे दिया है, ये अब अपना चेला हो गया है, इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान को प्रणाम करके वह रमणद्वीप को चला गया। इस तरह से भगवान ने उस काली से कालिंदी की रक्षा की। उन्हें लगा कि अभी इसका वातावरण बड़ा विषाक्त है और यहाँ रहेंगे तो गोपी ग्वाल और गायें यहाँ का घास खाएंगे और जल पिएंगी, तो इनके लिए नुकसानदायक होगा। तो भगवान की इच्छा हुई, अचानक से वहां पर बहुत तेज की आग लग गई। सब लोग घबराने लगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, डरो मत, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो बस तुम लोग। जैसे ही उन लोगों ने आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया, भगवान उस पूरी दावानल को अपने मुंह से ही उसका पान कर लिया। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह से दावानल से ग्वाल बालों की रक्षा की। अब वर्षा ऋतु बीत गया, फिर शरद ऋतु का समय आ गया। अब भगवान ग्वालों के बाद गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। इत्थम सरस्वच्छ जलम पदमा कर सुगंधिना न विशद वायुना वातम सगो गोपाल को च्युतः। जब बारिश का समय समाप्त हो जाता है, उसके बाद जब शरद ऋतु आती है ना, तो पूरा जो धूल मिट्टी है वह बारिश के जल से शांत हो जाता है। बादल भी आसमान से छट जाते हैं, तो पूरा माहौल बड़ा सुंदर सा लगता है। अब बड़ा ही श्रृंगारिक माहौल बना है। तो भगवान अब अपनी बंसी बजाते हैं, और जब बंसी बजाते हैं तो उनके बंसी की धुन को सुन करके सभी गोपियां सुध बुध हो करके दौड़ी चली जाती हैं उनके पास, और एक गीत गाती हैं जिसका नाम है वेणु गीत। वेणु का मतलब है बंसी। बंसी के माध्यम से जो गीत उन लोगों ने गाया उसे वेणु गीत कहा गया। बरहा बीजम नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमालाम् अरन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः अरिन्दारण्यं स्वपदरमणं विसद्गीतकीरतिः। भगवान के रूप सौंदर्य का इस गीत में गोपियां वर्णन करती हैं कि जब आप मोर मुकुट को धारण करके कानों में कनेर का पुष्प धारण कर लेते हैं और उसके ऊपर से आप जब ये पीताम्बरी धारण करते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे सांवले सांवले मेघ बादलों में जब बिजली चमकती है, ऐसे ही आपका सांवला शरीर है और उसके ऊपर से ये पीताम्बर उस बिजली की कनक कपिशं वैजयन्तीं जमालाम्, जैसे वह विद्युत चमकती है वह आपके वैजयंती माला की तरह शोभायमान होती है। ऐसे ही भगवान के चाल ढाल अंग प्रत्यंग का उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन करके भगवान की स्तुति करी और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उन लोगों से, और मन ही मन वह कहते हैं कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, समय आने पर आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी। समय व्यतीत हुआ, सब लोग नृत्य गान के माध्यम से संतुष्ट होकर के अपने अपने घर को वापस चले गए। और अब समय आ गया हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु के आगमन पर सभी गोपियां एक व्रत धारण करती हैं, जिसमें वह ब्रह्म मुहूर्त में ही यमुना का स्नान करने जाती हैं और आकर के दिन भर एक मंत्र का जप करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी की उपासना करती हैं और उनसे यह प्रार्थना करती हैं कि नंद गोपसुतं देवी, नंद गोप जो है वही पति में कुरुते नमः, मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। और अनुष्ठान में भी जिन कन्याओं का विवाह जल्दी नहीं होता, संयोग ऐसा आ जाता है कि कहीं विवाह की बातचीत होती है और बनती नहीं है, कहीं बन के बिगड़ जाती है,
तो जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो उनके लिए ये अनुष्ठान किया जाता है। इसे कात्यायनी जप कहते हैं। इसके जप करने से उनके शीघ्र विवाह होते हैं और उन्हें सुंदर सा वर प्राप्त होता है। इसका नियम है पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर अगर स्वयं से कन्याएं करें 41,000 इसका जप होना चाहिए। और चाहे उसे 21 दिन में करें चाहे 41 दिन में करें। स्त्रियों को करना है तो 21 दिन में करें तो ज्यादा उपयुक्त है। चाहे इसलिए कि बीच में किसी भी प्रकार की कोई दुर्व्यवस्था न हो, शीघ्रता से यह पूर्ण हो जाए। तो इसी अनुष्ठान को गोपियां कर रही हैं भगवान को पति रूप में पाने के लिए। अब भगवान ने सोचा कि आप लोगों की जो इच्छा है, आपका जो सोच है वह तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इनके अंदर में कुछ बुराई है, भगवान उसे दूर करना चाहते हैं। क्या? ये लोग जब यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो भोर में जाती हैं, सूर्य भगवान निकले नहीं, अंधेरा है, तो ये अपने पूरे कपड़े किनारे पर रख देती हैं और एकदम निर्वस्त्र होकर के स्नान करने जाती हैं। क्योंकि सभी स्त्रियां ही हैं, गोपियां ही हैं, कोई पुरुष वहां पर है नहीं, इसलिए कोई मन में डर लाज नहीं है। भगवान ने जब इस प्रक्रिया को जाना तो उन्हें लगा कि इसमें दो बुराइयां हैं। एक ये कि नग्न स्नान करना ही नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इसका बड़ा दोष होता है। और नदी में नग्न होकर के अगर प्रवेश लेते हैं तो इससे वरुण भगवान का अपमान होता है। तो उनको लगा कि ये लोग एक अनुष्ठान तो कर रही हैं अच्छा, लेकिन ये निर्वस्त्र होकर नदी में जा रहे हैं तो इससे वरुण भगवान का अपमान हो रहा है, इसलिए ये ठीक नहीं। अलौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो निर्वस्त्र होकर ये स्नान कर रहे हैं। संयोग से कोई मनचला व्यक्ति आए और इनके कपड़े लेकर चला जाए तो फिर ये वापस घर कैसे आएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आध्यात्मिक दृष्टि से कि जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया पर्दा रखता है, वैसे गोपियों और गोपाल के बीच में ये जो इनके वस्त्र हैं यही इनको एकदम से मिलने नहीं देते। तो भगवान यहाँ पर इनके उस अज्ञान रूपी वस्त्रों का हरण करने आए हैं, क्योंकि हमें इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझना चाहिए। तो एक दिन ये लोग आती हैं और जैसे ही स्नान करने के लिए प्रवेश लेती हैं, भगवान सबके कपड़े लेकर के पास में एक वृक्ष पर चढ़ करके वहीं बैठ जाते हैं। स्नानोपरांत जब ये लोग देखती हैं तो इनके वस्त्र नहीं दिखाई देते, सोचती हैं कि हमारे वस्त्र कहाँ गए। जब बहुत नजर घुमाया तो इन्हें लगा ये हमारे कपड़े तो दिख रहे हैं, और कपड़ों के पास में जब नजर और डाले तो यहाँ पर श्रीमान जी भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगा अच्छा तो ये इनकी शरारत है, तो उन्होंने कहा कि कान्हा हम लोगों के कपड़े आप दे दें और आप यहाँ से चले जाएं। तो भगवान ने कहा कि कपड़े कहाँ हैं यहाँ पर भैया। बोले अरे वो तुम्हारे पास में वो सब दिख तो रहे हैं। बोले ये कपड़े नहीं हैं, ये तो फूल हैं। बोले अच्छा ये लाल नीला बैगनी गुलाबी ये सब फूल है। बोले हाँ। बोले ऐसा फूल तो हमने कभी नहीं देखा। बोले अरे तो ये हमारे फूल हैं इसलिए ये अद्वितीय हैं। उन लोगों ने कहा कि कान्हा ज्यादा परेशान मत करो, कृपा करके हमारे कपड़े दे दो। श्याम सुंदर ते दास्यः करवामतवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ये ब्रुवामहे। इतना सुंदर यहाँ पर वर्णन सुखदेव भगवान करते हैं कि परीक्षित जो गोपियां हैं उसमें सभी वर्णों की गोपियां हैं, उनमें ब्राह्मण वर्ण की भी गोपियां हैं, क्षत्रिय वर्ण की भी हैं, वैश्य और शूद्र वर्ण की भी गोपियां हैं। इसलिए उनके मांगने का जो ढंग है वो भी अलग अलग है। श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर ते दास्य, हमें तुम्हारी दासी हूं। जो शूद्र वर्ण की गोपियां हैं वह भगवान से कहती हैं कि हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं।
इसलिए अपने दासियों पर कृपा करें और हमारे वस्त्र हमें दे दें। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि जो वैश्य वर्ण की गोपियां हैं वो क्या कहती हैं कि करवामतवोदितम, जो तुम कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। व्यापारी लोग, बनिया लोग क्या करते हैं? लेन देन, अदला बदली। तो जो वैश्य वर्ण की गोपियां हैं वह कहती हैं करवामतवोदितम, आप जो भी कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए बात को समाप्त करो, तुम्हारे मन में क्या है क्या नहीं। और वैश्य वर्ण में झगड़े भी बहुत कम होते हैं, बातचीत से वो हर प्रकार का निपटारा कर लेते हैं। इसलिए वो कहती हैं कि आप अगर इसके बदले में हमसे कुछ कराना चाहें तो करा लीजिए, हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे कपड़े हमें दे दें। देहि वासांसि धर्मज्ञ, जो ब्राह्मण वर्ण की गोपियां हैं वो क्या कहती हैं कि वासांस देहि धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ मम वासांस देहि, मेरे वस्त्र हमें आप दे दें, क्योंकि आप तो धर्मज्ञ हैं, आप तो धर्म को जानने वाले हैं। ब्राह्मणों का कार्य क्या है? धर्म पर ही चर्चा करना। तो जो ब्राह्मण स्त्रियां हैं वह भी कह रही हैं कि आप तो धर्म के मर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए कृपा करके हमारे वस्त्र दे दे। अब जो क्षत्रिय वर्ण की स्त्रियां हैं वो क्या कहती हैं? नो चेत राज्य ब्रुवामहे, हमारे वस्त्र हमको दे दो, नहीं तो राजा से शिकायत कर देंगी, धमकी दे रही है, क्योंकि उनका स्वभाव ही यही है। तो जितनी गोपियां हैं वह उस स्वभाव से भगवान से मांग रही हैं। क्षत्रिय वर्ण की गोपियों ने कहा कि हमारे वस्त्र हमको दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, हम चल के तुम्हारी शिकायत करेंगे और उससे तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। भगवान ने कहा अच्छा, जब तक हम तुम्हें तुम्हारे कपड़े देंगे नहीं तब तक तुम लोग जाओगी कैसे? तब सब लोग एक स्वर से भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, आप हम लोग आपके लिए ही तो अनन्य भाव से इस व्रत को धारण किए हैं, कृपा करके आप हमारे वस्त्रों को हमें दे दें। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तो फिर आप लोग नदी से बाहर आ जाइए। गोपियों ने कहा कि इस तरह से हम कैसे वापस आएंगे? बोले जैसे आप लोग अंदर गई थी ऐसे वापस आ जाइए। उन्होंने कहा कि जब हम लोग प्रवेश किए थे उस समय आप तो नहीं थे। बोले यही भूल सुधारने के लिए तो हम आए हैं, क्योंकि जब आप लोगों ने प्रवेश किया था उस समय भी तो मैं था। मैं कब कहाँ नहीं रहता हूँ, ईशावास्यमिदं सर्वम, हर जगह कटकर में तो मैं विराजमान हूँ। इसलिए जब तुमने प्रवेश किया था तब भी मैं था, और अब मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूँ। जब भगवान ने इस तरह से उन्हें समझाया तब उन्हें लगा कि हमारे और इनके बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई भेद नहीं है, हम तो इन्हीं का अभिन्न अंग है। तो हमारे इनके बीच में कपड़े का कैसा विधान, कपड़े का कैसी बाधा। इसलिए उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, अब भागवत में यहाँ तक सुखदेव ने बताया है कि उन्होंने अपने उन अंगों को हाथों से ढक करके, निकल करके, जो मर्यादित हैं हाथों से ढक करके उनके पास आती हैं और अपने कपड़े लेकर के पहन लेती हैं और बारंबार भगवान कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देती हैं। भगवान उनके इस क्रियाकलाप से और इस समर्पण भाव से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि अब ये शरद के बाद का हेमंत समय है, अगला जो शरद ऋतु आने वाला है उसमें हम आप सभी के मनोरथ पूरे करेंगे। समझिए तो एक प्रकार का ये प्रवेश परीक्षा हुआ, कहाँ? महारास में आने का, क्योंकि महारास में वही आएगा जिनके अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गए, और अज्ञान के रूप में यहाँ पर वस्त्र ही था, वास्तव में उन्होंने उनके हृदयगत अंधकारों को ही दूर किया कि अब आप लोग महारास में प्रवेश करने के लायक हो गई हैं। अब अगले शरद पूर्णिमा में हम आप सबके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। बोले रास बिहारी भगवान की
अब हेमंत ऋतु का समय निकल रहा है। इसी बीच में कार्तिक अमावस्या दीपावली का दिन आ गया। भगवान जब घर पर आए तो देखे कि अनेक व्यंजन तैयार हो रहे हैं। तो भगवान ने मैया से कहा कि मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, अब तो जो भी व्यंजन है मुझे आप तुरंत पवा दीजिए। मैया ने कहा कि बेटा थोड़ा धैर्य रखो, जब जय जय हो जाएगी तब तुम इसको पाना। भगवान बोले अब ये कौन सी बलाएं है। मैया पकवान तैयार कर रही थी, बोले देख भैया मेरे सर को तू न खा, जा तू अपने बाबा से पूछ। भगवान मुंह लटकाए कि नंद बाबा के पास में आ गए और उन्होंने पूछा कि बाबा आज घर में पकवान तो बहुत सारे बन रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हो रहे हैं, लेकिन मैया खाने को मुझे कुछ भी नहीं दे रही है। कह रही है कि जब जय जय हो जाएगी तब खाना। तो ये जय जय कौन को होगो, ये जय जय किसका होने वाला है। तब नंद बाबा समझाते हैं कि कान्हा हम सब इस तिथि में हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, और जब इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के वह बारिश करते हैं। उनकी वर्षा के कारण ही खेतों में अनाज होता है, जिससे भरण पोषण होता है। इसलिए आज इंद्र की पूजा होगी, उसी की तैयारी हो रही है। भगवान बोले अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बाबा मुझे ये बताओ कि अगर आधे ग्वाल बाल इंद्र की पूजा कर दे और आधे न करें तो क्या जो पूजा किए रहेंगे उनके ही खेतों में बारिश होगी, और जो नहीं किए रहेंगे उनके खेत में नहीं बारिश होगी। नंद बाबा कहते हैं तू देखने में तो छोटा सा बालक लगता है, लेकिन तेरी टेढ़ी टेढ़ी बातें मुझे कभी समझ में नहीं आती। आखिर तेरे मन में क्या चल रहा है, तू क्या कहना चाहता है बता तो सही। भगवान कहते हैं मैंने भी साधु संतों का बड़ा सत्संग किया है, और मुझे पता है कि कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। यहाँ पर जो भी सुख दुख प्राप्त होते हैं वह तो कर्म के आधार पर। कर्मणा जायते जन्तुः, जंतु कर्मणा जायते, जो भी लोग यहाँ पर जन्म लेते हैं वह कर्मणा अपने कर्मों के आधार पर ही तो जन्म लेते हैं। कर्मणैव विलीयते, और अपने कर्मों के फल में ही विलीन हो जाते हैं। कर्मणैव विलीयते, कर्मणा एव कर्मणैव, वृद्धि संधि हो जाती है यहाँ पर। कर्मणैव विलीयते, कर्म से ही पैदा होते हैं और कर्मों के आधार पर ही वह विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भय क्षेम, किसी भी क्षेम कहते हैं हम किसी भी प्रकार की योजना को बनाएं और उस योजना को सुरक्षित रखने का जो भी विधान बनाते हैं उसे कहते हैं क्षेम। योग क्षेम होता है, जैसे हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा को जोड़ रहे हैं, हुआ योग। अब हम उस पैसे को बचा करके रखेंगे है क्षेम। तो ये जो कुछ भी होते हैं वह कर्मणैवाभिपद्यते, कर्मों के आधार पर ही इनका भी प्रतिपादन होता है। मैंने तो यही सुन रखा है। तो ये इंद्र कौन है कि जो पूजा के आधार पर काम करने वाले निकले, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी घटित होता है वह तो कर्मों का ही गति है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा।
भगवान नंद बाबा को समझा रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि तू ही बता हम लोग क्या करें। बोले देखो ये जो गो है, ब्राह्मण है, नदियां हैं, पर्वत हैं, ये हमारे प्रत्यक्ष पूजनीय देवता हैं, इसलिए हम लोगों को उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। बोले अच्छा, कहे हाँ इसमें हमारे प्रत्यक्ष देवी देवता। देखो गोवर्धन महाराज हैं, तो यहाँ पर जाकर हम लोग कितना आराम से गैयों को चराते हैं, वहीं पर उनके ऊपर जो वृक्ष हैं उसके सहारे उसकी छांव में बैठ जाते हैं, वहीं पर खेलते हैं, कितना बढ़िया स्थान है। तो हम लोगों को उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। बोले अच्छा, उसमें तेरे देवता दिखेंगे? बोले हाँ, आप लोग चलिए पूजन करेंगे तो देवता हमारे अपने आप ही दिख जाएंगे। सबको तैयार करा करके 56 प्रकार का व्यंजन सब गोपी ग्वाल वाल तैयार किए थे, जो इंद्र के लिए तैयार किया जा रहा था, अब वह गोवर्धन भगवान के पास में सब लोग ले जा रहे हैं। अनेक प्रकार की व्यंजन सबने तैयार किया है, पूरी, कचौड़ी, रबड़ी, खीर, मलाई, मालपुआ, मिठाई, नमकीन, हर प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बनाई है। अब जब लेकर के पहुंचे गोवर्धन के पास में, बोले भैया इनकी पूजा शुरू कैसे करें? बोले जैसे भगवान की पूजा करते हैं, पहले जल चढ़ाते हैं, स्नान करवाते हैं, वही कराइए। बोले भैया तेरे इतने बड़े भगवान हैं, इनको कैसे स्नान किया जाए? 7 कोस में फैले हुए हैं। बोले जैसे स्नान कराते हैं कराइए। सब लोग हजारों कलश पानी ढकेल दिए। बोले भैया हम लोग इतने जल ला करके यहाँ पर थक गए, लेकिन अभी तक तेरे भगवान की पता नहीं मूछों गीली भई कि ना। भगवान बोले हाँ बात तो सही है, आप लोग प्रार्थना करिए, भगवान स्वयं कुछ न कुछ उपाय करेंगे इसका। सब लोग प्रार्थना करते हैं और भगवान भी गंगा जी का ध्यान लगाते हैं, तो वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो जाती है। बोले मानसी गंगा मैया की जय हो। सब लोगों ने देखा, बोले हाँ भैया तेरे भगवान तो बड़े चमत्कारी हैं। बोले हाँ, अब गंधाक्षर पुष्प चढ़ा करके इनकी पूजा कर दीजिए, उसके बाद जो भी भोग लगाने को लाए हैं सब समर्पित करते जाइए, क्योंकि हमारे भगवान और पूजा करो या ना करो, लेकिन इनको खिलाने को जितना दिया जाए उतना ये प्रसन्न रहते हैं। तो बोले भैया खाएंगे कैसे? बोले सब ध्यान करिए, हमारे भगवान अभी तुरंत खाने के लिए आ जाएंगे। सबने आंख बंद करके गोवर्धन महाराज का ध्यान लगाया, तो वहां पर यहाँ पर सबको पूजन कराने वाले पुजारी जी भी भगवान से कृष्ण जी बने हैं, और उसके शीर्ष भाग पे चित्रभुज रूप में वही हमारे कन्हैया सबके सामने प्रकट हो गए और बोले कि लाओ लाओ गोपियों, लाओ वालों, हमारे लिए आप लोगों ने जो कुछ भी बनाकर यहाँ पर ले आए हैं सब मुझे समर्पित करते जाइए। ग्वालों ने सोचा कि भैया हम लोग इंद्र की इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, आज तक उनकी सूरत कभी नहीं देखी। ये तेरे देवता तो बड़े अच्छे हैं कि आज ही हम लोग इनकी पूजा करने के लिए आए, अरे तो मांग मांग के खाने के लिए तैयार है। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। सब लोग गोवर्धन भगवान की स्तुति गा रहे हैं और जो कुछ भी प्रसाद रूप में लाए हैं उनको समर्पित किए जा रहे हैं। और जो उनके सखा हैं मधुमंगल श्री रामा सब सोच रहे हैं कि भैया सब प्रसाद यही खाए जाएंगे कि कुछ हम लोगों को प्रसाद भी मिलेगा। बोले नहीं, आप लोगों को भी प्रसाद मिलेगा, चिंता मत करो, पहले तो भगवान को खूब खवाओ। उन लोगों ने कहा भैया तेरे भगवान लगता है 4-6 साल से कुछ खाए नहीं हैं, ये तो एक बार में ही सब गटक जा रहे हैं। बोले भाई अब हमारे देवता इतने बड़े हैं तो उनका खुराक भी बड़ा है, लेकिन आप लोग चिंता न करें, आप लोगों को भी प्रसाद मिलेगा। लेकिन प्रसादी से पहले इनके पूजा का एक नियम और है कि पूजा करने के बाद इनकी परिक्रमा अवश्य लगाएं, इसलिए सब लोग मिल करके इनकी परिक्रमा करें। और सब गोपी ग्वाल वाल परिक्रमा कर रहे हैं, हम सब एक साथ मिलके गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे, गोवर्धन महाराज का भजन कीर्तन के माध्यम से पूजन करेंगे। उसके बाद भागवत भगवान और बालकृष्ण लाल की आरती, प्रसाद वितरण, फिर अगले सत्र में भगवान के आगे की लीलाओं के साथ में हम सब पुनः यहाँ उपस्थित होंगे।
श्री गोवर्धन भगवान की जय। गिरिराजधरण भगवान की जय। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा। सखी नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस के दे परिक्रमा। कि मैं तो मानस गंगा नाम मेरे हो मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नाई मानो मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। सात शेर के करूं मैं चढ़ाई। सात शेर की करूं मैं कढ़ाई। सात शेर के करूं मैं चढ़ाई। सात शेर की करूं मैं कढ़ाई। सात शेर के करूं मैं चढ़ाई। सात शेर की करूं मैं कढ़ाई। कि मैं तो ब्राह्मण में सजीवाऊं मेरे हो मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण में सजीवाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा।
जय। सब लोग भगवान गोवर्धन की परिक्रमा